आखिर व्यक्ति को सुख और दुख क्यों मिलता है? और हमने सुना है कि भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए नाना रूप लेता है, और भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने 12 का भी अवतार लिया था। उन्होंने 12 का अवतार क्या है? बोले शुगर का अवतार लिया था। बोले हाँ। तो भगवान की सुंदर लीलाओं को श्रवण कराते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते। भगवान समदर्शी है, सबके लिए समान है। हम जो भी सुख और दुख पाते हैं अपने कर्मों से पाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करि तस फल चाखा। कोहु न काहु सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब धाता। हमने जैसा कर्म किया है, बंधुओं कई बार लगता है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हो गया? तो ये कहानी केवल इस जन्म की थोड़ी है, ये तो जन्म जन्मांतरों की कहानी है। और हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है, चाहे अभी भोगो, आगे भोगो या अगला जन्म लेके भोगो। हमारा द्वारा किया कर्म का भुगतान हमको ही करना है। इसीलिए संत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जीवन में सत्कर्म कीजिए, सुंदर कर्म कीजिए, कर्मों का भुगतान हमको ही करना है। भगवान ने अवतार लिए हैं, राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। कर्मों का भुगतान तो भगवान राम और कृष्ण को भी करना पड़ा, तो हम कौन से बाग के बथुए हैं जो अमर बने रहेंगे? इस धरती पर आए हैं, बड़े बड़े राजा आए, ऋषि आए, संत आए, दैत्य आए, वो टिके क्या? हाँ, रुके रहे क्या? बने रहे क्या? एक समय के बाद उनको भी अपनी लीलाओं का समरण करना पड़ा, अपना शरीर का त्याग करना पड़ा। यानी कि जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। हम कौन से बाग के बथुए हैं जो सदैव बने रहेंगे? आना और जाना ये निश्चित है। इसीलिए इस धरती पर आकर के सत्कर्म कीजिए, सुंदर कर्म कीजिए। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान क्या? आपने अच्छा बोला, किसी ने आपको अच्छा बोल दिया, आपने कड़वा बोला, कड़वा बोल दिया। हाँ, ये क्या? ये तुरंत फल है, यानी कि वर्तमान में जैसा आपने दिया वो लौट करके मिल गया। एक होता है संचित, कि जैसे बैंक के खाते में धन अधिक आने पर आप जमा कर देते हो और जरूरत पड़ने पर निकाल लेते हो, तो ऐसे ही संचित कर्मों में से आपको सुख और दुख मिलता रहता है। अचानक से कभी आपके सम्मुख कोई अजीब सी घटना घट जाती है, कभी आपके जीवन में सुख प्राप्त हो जाता है, ये संचित कर्म है। और एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध किसे कहते हैं? बोले स्त्री होना, पुरुष होना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, छोटा होना, कौन सी जाति में, कौन से कुल में, कौन से देश में, कौन से नगर में आप जन्म लेंगे, ये आपके हाथ में नहीं था। चॉइस थी कि कौन माता पिता, किनको माता पिता चुनेंगे? चॉइस थी क्या? कहाँ जन्म लेंगे? चॉइस थी क्या? ये क्या है? ये प्रारब्ध है। कहाँ जन्म लोगे, कैसे जन्म लोगे, किसके यहाँ जन्म लोगे, कौन सी जाति होगी, कुल होगा, परिवार होगा, ये क्या है? प्रारब्ध। इसलिए कर्म जो है वो व्यक्ति को अवश्यमेव भोगना पड़ता है।